Students, we were doing chapter capital gain. Today in this chapter we will do our next topic transfer of capital asset. मैंने आपको बताया था कैपिटल गेन जो हमारा चैप्टर है ये बेसिकली क्या है, जब भी कोई असेसी अपने कैपिटल असेट को ट्रांसफ़र करता है उस ट्रांसफ़र पे उसको कोई ना कोई या गेन होगा या लॉस होगा। तो इस चैप्टर में हम तीन मेन चीज़ें पढ़ते हैं। नंबर वन, कैपिटल असेट क्या होता है जो हमने अपने पिछले ऑडियो लेक्चर में बड़े अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। फिर दूसरी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रांसफ़र एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। ट्रांसफ़र का मतलब सिर्फ सेल नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। और फिर हम बात करेंगे व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, या अगर लॉस होता है तो उसको निकालने का क्या तरीका है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र। इनकम टैक्स में ट्रांसफ़र का मीनिंग दिया हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में। जब हम ट्रांसफ़र की बात करते हैं, ट्रांसफ़र में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रांसफ़र में इंक्लूड होता है सेल। जब आप बात करते हैं कि आप अपना कैपिटल एसेट, अब कैपिटल एसेट का एग्जांपल क्या हो सकता है, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, ज्वेलरी है, ये सब हमारे कैपिटल एसेट्स हैं। जब हमने अपने कैपिटल एसेट दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र करे, ट्रांसफ़र का मतलब क्या, आपने दूसरे को बेच दिए, क्योंकि ट्रांसफ़र में सबसे पहली चीज़ शामिल होती है सेल करना। दूसरी चीज़ ट्रांसफ़र इंक्लूड एक्सचेंज। ट्रांसफ़र का मतलब एक्सचेंज भी होता है, ये जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता है, जब हम अपना कोई प्रोडक्ट किसी को दे रहे हैं, मान लो आप मकान दे रहे हो और उसके बदले में कोई चीज़ दे रहे हो, कैश नहीं दे रहे, दैट इज़ एक्सचेंज। तो ट्रांसफ़र क्या क्या इंक्लूड करता है, नंबर वन सेल, नंबर टू एक्सचेंज, नंबर थ्री रीलिंक्विशमेंट ऑफ एनी एसेट। अब रीलिंक्विशमेंट होता है, एक नया शब्द है ये, इसका मतलब होता है अपने अधिकार का त्याग करना। जब अपने राइट को आप गिव अप कर देते हो उसको हम रीलिंक्विशमेंट कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि रीलिंक्विशमेंट क्या होता है। ये देखो, सपोज एक प्रॉपर्टी है और हम उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं। मान लो दो ब्रदर्स हैं, ब्रदर ए और ब्रदर बी, दोनों उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं। से आधा आधा मकान उन दोनों के नाम पर है, ए और बी के नाम पर। अब ए जो है उसको लगता है मेरा ब्रदर बी जो है वो बहुत गरीब है, तो क्यों ना मैं अपना मकान भी उसी के नाम पे कर दूँ, ये राइट मैं अपना छोड़ दूँ कि ठीक है मुझे ये आधा राइट नहीं चाहिए, ये मकान पूरा का पूरा तेरा हो गया। तो इसको हम कहते हैं अब उसने अपने राइट को गिव अप कर दिया इन द फेवर ऑफ हिज ब्रदर। इसको हम रीलिंक्विशमेंट कहते हैं कि आपने अपने राइट को गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया। तो जब मैं ट्रांसफ़र की बात करती हूँ, ट्रांसफ़र में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, नंबर वन सेल, नंबर टू उसमें शामिल होता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, और नंबर थ्री इसमें इंक्लूड होता है एक्सटिंग्विशमेंट, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एनी एसेट, जब हम अपने अधिकार का त्याग कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया, जब दो ओनर हैं, को ओनर्स हैं, और एक को ओनर अगर अपने राइट को रिलिंक्विशमेंट कर दे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या शामिल किया जाता है ट्रांसफ़र में, नेक्स्ट शामिल किया जाता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन। एक्सटिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विश का जो हिंदी मतलब होता है ये होता है कैंसिल कर देना। अब आपका राइट एक्सटिंग्विश हो गया, ख़त्म हो गया। लो मैं आपको इसका भी एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे मैंने स्लाइड में एक एग्जांपल बनाया हुआ है। अब एक्सटिंग्विशमेंट क्या होता है, सपोज अगर एक प्रोमिसरी नोट इशू किया गया और उसकी पेमेंट जो है वो 4 साल में आपने लेनी थी। प्रोमिसरी नोट है कि 4 साल में वो आपको पे कर देगा इंसान, और 4 साल में आपने वो पेमेंट नहीं मांगी, तो जो वो आपका राइट था, राइट ऑफ टेकिंग मनी, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक्सटिंग्विश हो गया, ठीक है। तो ये एक्सटिंग्विशमेंट का एग्जाम्पल है। तो जब हम ट्रांसफ़र की बात करते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था ट्रांसफ़र इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म। इसमें सेल आता है, एक्सचेंज आता है, रीलिंक्विशमेंट आता है जब आप अपने अधिकार का त्याग कर देते हो। इसमें एक्सटिंग्विशमेंट होता है कि अगर आपने वो अपना राइट नहीं मांगा तो वो राइट आपका ख़त्म हो जाता है, एक्सटिंग्विश हो जाता है। जैसे कि प्रोमिसरी नोट में होता है कि आप इतने टाइम पीरियड तक पेमेंट मांग सकते हो, आपने नहीं मांगी तो आपका वो अधिकार ख़त्म हो गया। नंबर थ्री, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। अगर लॉ ने आपसे कोई चीज़ कंपल्सरी एक्वायर कर ली तो वो भी ट्रांसफ़र में ही आएगी। मान लीजिए कि एक सड़क निकल रही है और आपका जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड या आपका कोई भी प्लॉट जो है ना वो उस जगह पर है जहाँ पे सरकार सड़क बनाने का सोच रही है। अगर आप चाहें कि आपने अपने सरकार को, गवर्नमेंट को लैंड नहीं बेचनी, तब भी वो आपसे लैंड कंपल्सरी एक्वायर कर लेंगे आपको पेमेंट करके, क्योंकि सड़क तो वहीं से निकलनी है। तो जो सरकार ने आपसे लैंड कंपल्सरी एक्वायर कर ली कि ये लैंड तो हमें खरीदनी है, यहाँ से सड़क निकलेगी,
ठीक है, वो भी ट्रांसफ़र मानी जाएगी कि आपने वो ज़मीन सरकार को ट्रांसफ़र करी है, जो पैसा आपको मिला वो ट्रांसफ़र का अमाउंट मिला। नेक्स्ट आता है वेयर द असेसी कन्वर्ट्स हिज कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर कोई भी इंसान, आप हैं, मैं हूँ, अपने किसी कैपिटल एसेट को, कैपिटल एसेट क्या होता है, हमारा मकान हमारा कैपिटल एसेट है, हमारी कार हमारी कैपिटल एसेट है, तो कोई भी अगर आप अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो, अब जो कार है बेटा क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो उसके एक्सेप्शन में आ जाता है, पर यहाँ मैं बात कर रही हूँ जहाँ पर अगर असेसी अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करता है, सपोज वो आपका कैपिटल एसेट है, आप उसको अपने बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड बना लो, तो वो आपका ट्रांसफर ही कहलाएगा। नेक्स्ट आता है टू हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन किसी को दे दिया इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट को आपने आधा भी परफॉर्म किया है और उसके एवज में अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को हैंड ओवर करते हो, वो भी ट्रांसफ़र मानी जाती है। नेक्स्ट आता है जो हमारे ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स हैं। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स मेच्योर हो रहे हैं या रिडीम हो रहे हैं, उनकी मेच्योरिटी या रिडेम्पशन जो है वो भी ट्रांसफ़र ही मानी जाती है। और लास्ट आता है कन्वर्जन ऑफ बिजनेस इनटू लिमिटेड कंपनी। अगर कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर लेता है, तो जो ये बिजनेस का कन्वर्जन हुआ कि अब ये एक लिमिटेड कंपनी बन गई है, उसको भी ट्रांसफ़र माना जाता है। और ट्रांसफ़र के बाद फिर उसी तरीके से ट्रांसफ़र के रूल्स लगते हैं। तो आज मैंने आपको एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन कराया कि ट्रांसफ़र क्या होता है, ट्रांसफ़र में क्या क्या शामिल किया जाता है। कल हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको ट्रांसफ़र में इंक्लूड नहीं किया जाता। ये क्वेश्चन है सर्टेन ट्रांजेक्शन्स नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र, ये हम कल डिस्कस करेंगे।